अस्सलामुअलैकुम। क्या आप दुनिया में ऐसे मुल्क के बारे में जानना चाहेंगे जहां पर कोई एयरपोर्ट ही नहीं, या फिर क्या आप ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जिनकी लिखाई खराब या फिर गंदी होती है? वो असल में किन सलाहियतों के मालिक होते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकिन कॉमन फैक्ट्स को जानकर हैरान होने वाले हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, हजारों साल पहले कदीम तहजीबों के लोग प्याज को कई तरह से इस्तेमाल करते थे, जिन्हें जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसान को प्याज हजारों साल से पसंद है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज से 7000 साल पहले के आसारे कदीमा में से प्याज की बाकियात मिली हैं। लेकिन शायद आपने प्याज के मुनफरिद इस्तेमाल के मुतालिक नहीं सुना होगा। सदियों पहले कदीम तहजीबों के लोग यूरोपी बाशिंदे प्याज को कई तरीके से इस्तेमाल करते थे। जैसे कि कदीम मिस्र में इसे मुकद्दस हैसियत हासिल थी और कदीम मिस्र के लोग इसकी पूजा भी करते थे। आसारे कदीमा से पता चलता है कि 3000 कबल मसीह के जमाने में अहरामे मिस्र तामीर करने वाले लोग प्याज की काश्त करते थे और प्याज इनकी रोजाना गदा का हिस्सा भी थी। लेकिन इसके साथ वो प्याज की इबादत भी करते थे। प्याज की गोल शक्ल और उसे काटने पर बनने वाले छल्लों को लाफानी जिंदगी की अलामत भी समझा जाता था। कदीम यूनान में समझा जाता था कि प्याज इंसानी खून का तवाज़ुन दुरुस्त करते हैं, इसलिए वहाँ के खिलाड़ी और लड़ाका सिपाहियों को बतौर खास ज्यादा प्याज खिलाए जाते थे और वो अपनी जिल्द पर प्याज का लेप भी लगाया करते थे ताकि उनके पट्टे मजबूत हो जाएं। 16वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय डॉक्टर भी प्याज को बांझपन का इलाज समझते थे और बांझ खवातीन को बकसरत प्याज खाने का मशवरा भी देते थे। पुराने वक्तों में प्याज दीगर हवालों से भी अहम था और बाज़ जगहों पर किरायों की अदायगी भी प्याज की शक्ल में की जाती थी। उस जमाने में प्याज को एक कीमती तोहफा भी तस्वुर किया जाता था और लोग एक दूसरे को प्याज तोहफे में भी दिया करते थे। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में कोरोना वबा के तनाजुर में एक इंसान दूसरे से दूर भाग रहा है, लेकिन स्वीडन में दुनिया का सबसे छोटा रेस्टोरेंट खोला गया। वहाँ एक खुली जगह पर एक कुर्सी और एक मेज रखी गई है। इस रेस्टोरेंट का नाम बोर्ड फॉर एन यानी एक शख्स के लिए टेबल रखा गया है। स्वीडन में ये रेस्टोरेंट कुदरती सब्जाजार के एन दरमियान 10 मई को खोला जाएगा और तजर्बाती तौर पर 1 अगस्त तक उसे जारी रखा जाएगा। रेस्टोरेंट में एक वक्त में 3 डिशों पर मुश्तमिल खाना दिया जाएगा, लेकिन ये खाना कोई बैरा या वेटर नहीं लाएगा क्योंकि समाजी फासले को तो बरकरार ही रखना है। इसीलिए चरखी पर बंधी रस्सी से एक टोकरी के जरिए खाना लाया जाएगा और ग्राहक के सामने रेस्टोरेंट का कोई अमला मौजूद न होगा। इसकी वजह यह है कि स्वीडन में लॉकडाउन पर जोर नहीं दिया गया, लेकिन बाशऊर लोग खुद ही इख्तियात और फासले को यकीनी बना रहे हैं। ये दिलचस्प रेस्टोरेंट अगर कामयाब हो गया तो दूसरे भी इस पर अमल जरूर करेंगे। स्वीडन हुकूमत के मुताबिक लॉकडाउन से लोगों पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं और उसी वजह से उसकी सख्त शराइत आयद नहीं की गई। फैक्ट नंबर 3, वेटिकन सिटी नाम से तो सिटी लगता है और है भी सिटी, लेकिन ये न सिर्फ सिटी या शहर बल्कि एक खुद मुख्तार स्टेट का दर्जा भी रखता है। ये एक बहुत ही छोटा सा मुल्क जाना जाता है। ये मुल्क ईसाई मजहबी शहर भी है। ये सिर्फ 121 एकड़ पर मुश्तमिल एक सिटी स्टेट है। इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि वेटिकन सिटी का कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन इसके मगरबी कोने में वेटिकन सिटी हेलीपोर्ट है जो विजिट करने वाले सरबराहान और वेटिकन के ओहदेदार ही इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी इतने छोटे से मुल्क में एक एयरपोर्ट बनाने से इस मुल्क की जगह और भी कम होने का खदशा जाहिर किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, जापान में एक बड़े एक्वेरियम की इंतजामिया ने अवाम से अपील की कि इनके मछली घर में रखे जानवर और बिलखुसूस समुद्री एल से वीडियो चैट करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये हसास जानदार इंसानों को भूलते जाते हैं। स्मेडा एक्वेरियम में गार्डन एल नामी खूबसूरत समुद्री जानवर मौजूद है जो रेत से सर निकालते हैं तो सामने इंसानों को पाते हैं। लेकिन अब मछली घर लोगों से खाली है और वो धीरे धीरे इंसानों को भूलती जाती हैं। ये एल मोटी घास की तरह दिखाई देती हैं और इस मुनासबत से उन्हें गार्डन एल कहते हैं। लेकिन अब ये हाल है कि एल इंतजामिया को देखते ही अपना सर मिट्टी में छुपा लेती है। ये असल में इंसान को भूलती जाती है और अमले को देखकर खौफजदा हो रही है। इसी बिना पर एक मुहिम चलाई गई है ताकि लोग वीडियो कॉल करके प्यारे भरे लहजे में
इनसे बातें करें या उन्हें देखते रहें। अब जो ही वो किसी को अपनी जाने बाता देखती हैं तो फौरन रेत में घुस जाती हैं। इससे कबल वो इंसानों की आंखों में आंखें डालकर देखा करती थी। इस वक्त एक्वेरियम में 300 से ज्यादा एल मौजूद है और उनके लिए 5 बड़े टैबलेट लेकर उनकी स्क्रीन का रुख एल के टैंकों की जानिब कर दिया गया है ताकि लोग इनके साथ वीडियो चैट कर सकें। फैक्ट नंबर 5, दीवारें चीन की तामीर अगरचे खाना बदोश कबीलों के हमलों को रोकने के लिए की गई थी, मगर एक मुअर्रिख के मुताबिक शायद इसका मकसद ये भी था कि चीनी लोग गैर चीनियों से कोई राब्ता न रखें। इसलिए चीन की तहजीब में जो भी इजादात हुई वो उसकी अपनी अंदरूनी जरूरियात और असरात के तहत हुई। चीनी अपनी तहजीब के सिलसिले में इब्तिकाई अमल को तस्लीम नहीं करते हैं। उनकी दलील है कि उनकी तहजीब इब्तिदा से ही पुख्ता और तरक्की याफ्ता थी। फैक्ट नंबर 6, चिली के लोग नए साल की आमद का त्यौहार बड़े अजीबो गरीब अंदाज से मनाते हैं। ये लोग आधी रात के करीब यानी 12 बजे से चंद सेकंड पहले एक चमचा भर मसूर की दाल या मुख्तलिफ बीज खाते हैं। इसके साथ ये एक काम और भी करते हैं, ये लोग अपने जूते के तले में थोड़ी बहुत रकम बड़े एहतमाम से रख देते हैं। उनका ये अकीदा है कि ये अमल करने से अगले 12 माह तक उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी या परेशानी नहीं होती। चिली के जो लोग चैलेंज कबूल करने के शौकीन हैं और खतरात से खेलना जानते हैं, वो नए साल की आमद के मौके पर रात का ये खास हिस्सा किसी कब्रिस्तान में गुजारते हैं और वहाँ घंटी बजाकर अपने उन महबूब लोगों को बताते हैं कि नया साल आ गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर स्पेन के लोगों के बारे में जाने तो पता चलता है कि स्पेन में नए साल की आमद बड़े खास अंदाज से मनाई जाती है। उस दिन आधी रात को 12 अंगूर खाना यहाँ की कदीम रिवायत है। 12 अंगूर 12 महीनों की तर्जुमानी करते हैं और उन्हें खाने का मकसद ये है कि आने वाले साल का हर महीना उनके लिए खुशबख्ती लाएगा। ये 12 अंगूर भी बड़े एहतमाम और सलीके से खाए जाते हैं। इस मौके पर रात के 12 बजे जब नया साल 12 घंटियों के साथ अपनी आमद का ऐलान करता है तो उसकी हर घंटी पर एक अंगूर खाना होगा और वाकई बहुत दिलचस्प रिवायत है। फैक्ट नंबर 7, ये दुनिया का महंगा तरीन मैट्रेस तैयार किया गया है जिसकी कीमत 3,90,000 अमरीकी डॉलर या 6 करोड़ रुपए है। इसके सबसे पहले गाहक कनाडा के मशहूर गुलकार और नगमा निगार ड्रेक हैं और ये मैट्रेस उनके 10 करोड़ डॉलर के आलीशान घर में रखा जाएगा। मैट्रेस को महंगी तरीन अशिया बनाने वाले डिजाइनर फेरेस रिफोली ने बनाया है। इस मैट्रेस की तैयारी में स्टिंग रे मछली की खाल और घोड़े के बाल इस्तेमाल किए गए हैं और उन्हें तांबे की रगत वाले खास चमड़े से बनाया गया। इस चमड़े को मखसूस अंदाज में दबाकर नरम बनाया गया जिसमें मेहनत और वक्त लगा। इस तरह एक मैट्रेस की तैयारी पर 600 घंटे लगते हैं। फेरेस रिफोली ने इसकी डिजाइनिंग में एक एक पहलू का ख्याल रखा। रिफोली ने कहा कि गुलकार ड्रैक के जिस कमरे में ये मैट्रेस रखा जाएगा पहले उसका बगौर जायजा लिया गया और उसके बाद कमरे के रंग और डिजाइन के लिहाज से ही एक बिल्कुल नया मैट्रेस तैयार किया गया। मैट्रेस को ग्रैंड वेवेडियस का नाम दिया गया है जो मुकम्मल तौर पर हाथों से तैयार किया गया। इस पर सोने वाला खुद को गोया बिस्तर पर तैरते हुए महसूस करता है। ये कंपनी हर साल इस तरह के सिर्फ 10 मैट्रेस तैयार करती है। फैक्ट नंबर 8, तस्वीर में नजर आने वाला ये अजीबो गरीब चिड़ियाघर चाइना में है जिसे रिवर्स जू का नाम दिया गया है। इस चिड़ियाघर की अजीब बात यह है कि इसका टिकट खरीदने वालों को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है जो गाड़ी के ऊपर नस्ब किया होता है। गाड़ी पिंजरे में बंद सयाहों को खूनखार जानवरों के दरमियान ला खड़ा कर देती है जहां कमजोर दिल सयाहों की हालत देखने के लायक होती है। फैक्ट नंबर 10, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो एक नोटिफिकेशन से आपको फौरन मिल जाए। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी लिखाई खराब या फिर गंदी होती है वो असल में खुदादाद सलाहियत के हामिल होते हैं। दरअसल ऐसे लोगों का जहन उनके हाथों से ज्यादा तेज काम करता है इसलिए उनकी लिखाई खराब होती है। वो कोशिश करके भी खुशखत नहीं लिख सकते। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में एक मुसन्निफ को किताब छापने पर हुकूमत की तरफ से किस किस्म की हौसला अफजाई मिलती है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। नॉर्वे में जब कोई मुसन्निफ किताब छापता है तो हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई की खातिर मुसन्निफ से 1000 कापियां खरीदी जाती हैं और इन कापियों को बाद में पूरे मुल्क की लाइब्रेरियों में यकसा तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। और अगर किताब बच्चों की खातिर लिखी गई हो तो फिर हुकूमत खुसूसी तौर पर 1500 कापियां खरीद कर मुल्क भर की लाइब्रेरियों में तकसीम करती है।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला इसको सर दर्द की दवा के तौर पर तैयार किया गया था। जी हाँ, 1886 को अटलांटा के फार्मासिस्ट जॉन फेम्बरटन ने कोका कोला को तैयार करने के बाद दावा किया था कि ये मशरूब सर दर्द की बेहतरीन दवा होगा। तहकीक के मुताबिक 19वीं सदी में कोक सिरप को जी मतलाने और बदहजमी से निजात पाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जापान में अंगूर खाने से पहले उसके दानों का छिलका क्यों उतारा जाता है? जापानियों का ये अमल बज़ाहिर तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इसके बारे में भी वो अपनी राय रखते हैं। इन लोगों के नजदीक ऐसा करने की दो वजूहात हैं। एक ये कि अहले जापान समझते हैं कि अंगूर के दानों का छिलका गंदा होता है, जिसे खाने से बीमारी लाहक हो सकती है। दूसरी वजह ये कि छिलका उतारकर खाने से अंगूर की तलखी दूर हो जाती है और इसका मजा दोबाला होता है। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।